सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए फिर से हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में हिमाचल से पास्टर जी हैं, पास्टर सुबोध पोल, जो कि अभी परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे। Okay, praise the Lord everyone. सभी को praise the Lord, जय मसीह। आइए हम छोटे से दुआ के साथ प्रभु के वचन की ओर से हम लोग चलेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्रेम किया और प्यारे प्रभु जी आज का रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया, ताकि हम आपकी आराधना करें, हम आपकी उपासना करें, आपका जय जयकार करें, आपको धन्यवाद दे सके। धन्यवाद देते हैं आज का ये संसार में हमें जीवित रखा, ताकि प्रभु आपके वचनों में, प्रार्थना में और आत्मिक जीवन में बढ़ सके और आपका राज्य के लिए हम कार्य कर सके। जितने भी जूम आप में जुड़े हुए हैं तमाम भाई बहनों को आप आशीष दें, और ताकि प्रभु हम दिन प्रतिदिन जो वचन हम प्रभु सुनते हैं और प्रभु वचन के द्वारा हमें आगे बढ़ सके। यीशु ने दया कर हर एक को आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु का नाम धन्यवाद हो कि प्रभु हमें अगस्त पूरा करके सितंबर के दूसरे दिन प्रभु हमें देने के लिए प्रभु का हमको टिकट धन्यवाद। आइए हम वचन की ओर से हम लोग जाएंगे। मार्कुस लिखित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 31 से लेके 35 तक हम देखेंगे। मार्कुस लिखित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 31 से लेके 35 तक मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठे थे और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरी भाई बाहर आकर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। वो ये पठित वचन में तो सबको आशीष। यहाँ आज का विषय यह है कि यीशु का क्या था, एक सच्चा परिवार। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के बाद और भी उसके भाई बहन और भी पैदा हुए थे। जब हम देखते हैं आज का ये मरकुस लिखित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 31 से 35 के बीच में यहाँ सुंदर वचन हमें देखने के लिए मिलता है। जब प्रभु यीशु मसीह अपना सेवा कार्य को शुरू किया 30 उम्र में, और वो सेवा में इतना व्यस्त थे कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ कहाँ जाते थे, और कहीं जगह में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों के साथ अलग अलग जगह में जाके प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे, अपना पिता का जो इच्छा को पूरा करने के लिए, जो कार्य के लिए यीशु मसीह को भेजा गया था, वो कार्य को उन्होंने क्या कर रहे थे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह में, अलग अलग जगह में जाके प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे ना, उनका राज्य के बढ़ोतरी को, सेवा को क्या कर रहे थे, टहल कर रहे थे। तो यहाँ बहुत अच्छा विषय है। यीशु मसीह एक जगह में है और यीशु मसीह वहां प्रचार कर रहे हैं, भीड़ बहुत है, और वो जगह जहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे पूरा जगह क्या है, खचाखच भरा हुआ था। और बाहर यीशु मसीह को उसके माता, उसके भाई बहन सारे क्या कर रहे हैं, वो ढूंढने के लिए आए हैं कि यीशु मसीह कहाँ गए हैं। यह हमें देखने के लिए बहुत दिलचस्प बात यह है, क्योंकि यीशु मसीह को उनके परिवार उनको प्रेम करते थे। यीशु मसीह को कहाँ वो जाके सेवा कर रहे हैं उनको ख्याल रखते थे, और यीशु मसीह को ढूंढने के लिए और वो सभी आए, परिवार आए, और उनको पता लगा कि यीशु मसीह एक घर के अंदर है और वहां वो उपदेश दे रहा है।
तो उन लोगों को पूछा गया जो बाहर खड़े थे, जो कि यीशु मसीह अंदर थे और दरवाजा बंद था, तो यीशु मसीह के बारे में उनके परिवार क्या कर रहे, पूछ रहे हैं कि यीशु मसीह अगर अंदर है तो यीशु मसीह को कह दो कि उनके माता, उनके भाई बहन सभी आए हैं कि यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, ना ढूंढ रहे हैं। तब यीशु मसीह बहुत सुंदर बातें यहाँ कहते हैं कि और उन पर जो हम 33 पद में हम देखते हैं, 3:33 में, मार्कुस 3:33 में, उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उनके पास बैठे थे वो क्या करके दृष्टि करके कहा, देखो तेरी माता और तेरे भाई आए हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही भाई बहन और मेरी माता है। मेरे प्यारो, आज प्रभु यीशु मसीह उस दिन जो लोगों आवाज दे रहे थे कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन सारे बाहर खड़े हैं, आपको बुलावा भेजे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बहन वो लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर क्या करते हैं, चलते हैं। और परमेश्वर की इच्छा, आज का विषय हम थोड़ा दिलचस्प विषय है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। तो यहाँ हमें थोड़ा विषय हम ध्यान करेंगे कि मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 10 पद में जो स्वर्गीय प्रार्थना हम करते हैं कि क्या लिखा है कि 6:10 में, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि स्वर्ग राज्य में जैसा है पृथ्वी पर भी ऐसा ही हो। तो क्या है परमेश्वर की इच्छा? कि पहला विषय हम देखते हैं कि हम अनंत जीवन पाए। अगर यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 40 में अगर हम देखेंगे, अगर कोई बाइबल खोल रहे हैं तो आप लोग खोलिएगा और मुझे मदद कीजिएगा कि लिखा है यूहन्ना 6:40 में, यूहन्ना 6:40 में हम देखते हैं कि हम क्या पाए ना, अनंत जीवन पाए। लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर की इच्छा ये था कि हम अनंत जीवन पाए और जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए बोल के हमें यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 6:40 में हम देखने के लिए मिलता है। तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि प्रभु यीशु मसीह को क्या करे, उनको विश्वास करे, उसके वचन पर विश्वास करे, तब वो अनंत जीवन क्या पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। तो ये है परमेश्वर की इच्छा। और हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र किया जाए। पहला थिस्सलुनीकियों हम देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:3 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यह है परमेश्वर की इच्छा, ताकि हम पवित्र किया जाए, क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। यह है परमेश्वर की इच्छा। पहला विषय हमने देखा कि हम अनंत जीवन पाए। दूसरा विषय हम देखते हैं कि हम पवित्र किया जाए। वचन में लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:3 में हम देखा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हमें पवित्र करने के लिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र बने। और तीसरा विषय हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:18 में कि हम परमेश्वर को क्या दे, धन्यवाद दे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का
अगर 18 वचन में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, हर बातों में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। मेरे प्यारो, हम परमेश्वर को क्या दे? धन्यवाद दे कि परमेश्वर का इच्छा पर। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो घर के अंदर से अपने परिवार को ये संदेश दिया और लोगों को ये संदेश दिया कि मेरे माता, मेरे भाई, मेरे बहन कौन है जो कि परमेश्वर की इच्छा पर क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके वचन के द्वारा अपने जीवन को क्या करता है? बिताता है। तो यहाँ हमें कुछ विषय देखा कि पहला विषय हमें देखा कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अनंत जीवन पाए। दूसरा विषय हमने देखा कि हम पवित्र किया जाए। और तीसरा विषय हमने देखा कि हम परमेश्वर को क्या दे? धन्यवाद दे। क्या हम धन्यवाद देते हैं? आज अगर हम हिमाचल में देखते हैं, हिमाचल के कोने कोने में काफी सारे लोग मर गए। हिमाचल में अभी भी बरसात हो रहा है। अभी जहां मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे घर के चारे ओर इतना बारिश है और मेरे घर के पीछे इतना बड़ा खड्ड है कि हम रात को ढंग से सो नहीं पाते हैं। मेरे प्यारो, कि हर पल हर घड़ी हम परमेश्वर की इच्छा पर चले कि कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। मेरे प्यारो, हम देखते देखते कहीं बादल फट जाते हैं, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं जगह में और वो घर वार पूरा चला जा रहा है। अगर कुल्लू मनाली की तरफ देखते हैं तो कई सारे घर नहीं है, जो भी रोड सारे बह गए हैं। तो कई सारे ऐसा परिस्थितियों में हम परमेश्वर की इच्छा को हम ढूंढे। मेरे प्यारो, हम पवित्र किया जाए और हम परमेश्वर को हर रोज हम धन्यवाद दे। अभी भी कई सारे लोग जुड़े नहीं होंगे और ये समय है, हमें नींद के समय नहीं है। ये समय है जो परमेश्वर के वचन को सुनने का समय है। परमेश्वर का राज्य के बारे में हमें सोचना चाहिए। हम परमेश्वर का राज्य कब आ जाएगा हमें किसी को भी पता नहीं, इसलिए हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। चौथा विषय हम देखते हैं कि कोई भी आत्मा खो ना जाए। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 18 अध्याय हम लोग देखेंगे। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 14 वचन हम क्या करेंगे? देखेंगे। लिखा है, ऐसा ही तुम्हारा पिता कि जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि कोई भी आत्मा क्या ना हो जाए? खो ना जाए। कि सभी हम वो कहानी भी हम जानते हैं, जिसके पास 100 भेड़े थे, एक भेड़ क्या हो गए ना? खो गए। और वो ढूंढा शाम को कि 99 है और एक क्या हो गया? खो गया। उसको पाने के लिए जहां जहां वो गए थे, भेड़ बकरी को लेके गए थे, तो वहां पर वो जाके क्या कर रहे हैं? रात को लंठन लेके, लाइट लेके हैं, और वो जाके ढूंढ रहे हैं। जब वो पा लिया तो आके पड़ोसी के साथ क्या किया? बहुत आनंद मनाया। उसका मतलब ये है मेरे प्यारो, जब एक आत्मा जब परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर और वो उद्धार पाता है, तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। तो परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि एक भी आत्मा खो ना जाए, तो सब परमेश्वर के राज्य में जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो हम 4 विषय हमने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कौन है मेरे माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरे बहन, जो कि परमेश्वर की इच्छा पर क्या करता है? क्योंकि जो कि परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो मेरा भाई, बहन और माता। आज क्या हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं? क्या हम परमेश्वर जो बुलाहट है वो इस हिसाब से हम क्या चलते हैं? क्या हमारा बुलाहट क्या है? क्या हम परमेश्वर की बुलाहट पाकर हम अपना मन मर्जी करते हैं? क्या हम परमेश्वर की से हम क्या प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं? क्या हम परमेश्वर का राज्य के लिए हम सोचते हैं? क्या हमें क्यों बुलाया गया? हमारा बुलाहट क्या है? हम क्यों आए हैं? क्या हम कभी सोचते हैं? मेरे प्यारो, अभी सोचने का वक्त है कि आए हम अपने आप को जांचे, परखे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है।
तो यहाँ हमें देखने के लिए मिला कि प्रभु यीशु मसीह के पास उसके भाई बहन और माताएं आए थे कि प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच में वो तो है मेरे माता और पिता। क्या प्रभु यीशु मसीह उसके माता को प्रेम नहीं करते थे? क्या उसके भाई बहन को प्रेम नहीं करते थे? लेकिन उनका मेन मकसद ये है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए पृथ्वी पृष्ठ पर आए थे। तो अभी प्रभु यीशु मसीह की इच्छा जो हम पूरी करने के लिए जो हमें बुलाया गया है, तो हमारे जीवन में भी हमें जांचे परखे कि प्रभु हम क्यों आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो आए आज हम एक दास के बारे में हम देखेंगे जो कि प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाया है उनके सेवकाई में, और किस तरीके से उनका अपना जीवन को दिया, उछावर किया। हम थोड़ा समय क्या करेंगे, मनन करेंगे। तो हम देखते हैं जॉन हंट का जन्म, जॉन हंट का बारे में हम देखते हैं। जो जन्म हुआ 1812 में इंग्लैंड में हुआ था, और वे एक धर्मनिष्ठ मसीह परिवार में पले बड़े हैं। प्रभु बहुत अच्छे तरीके से वो परिवार में से जॉन हंट का पैदा हुआ, और उन्होंने कम उम्र में ही सेवा कार्य के लिए वो बुलाया गया, और वो महसूस किया कि बिस्लियन मेथोडिस्ट मिशनरी सोसाइटी में वो शामिल हो गए, और उनका हृदय दूसरे से उद्धार के लिए तरसता था। दूसरे के उद्धार के लिए, अपने के लिए नहीं, दूसरे के उद्धार पाने के लिए। वो क्या है, जब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनका वो जब वो सोसाइटी में वो मतलब वो शामिल हुए, तो उनका और ये था कि दूसरे उद्धार के लिए, दूसरे के लिए अपना जीवन को वो क्या किया, दूसरे को उद्धार के लिए वो तरसता था, और वे सुसमाचार को विदेशों में ले जाने के लिए महान आदेश को प्रेरित था। तो क्या हुआ ना, एक सेवक जिससे जो फिजी के लिए, एक फिजी बोल के एक जगह है जो अपने जीवन को समर्पित करता है। तो जब उसने पूछा गया कि क्या वे एक सेवक के रूप में बर्बर फिजी द्वीप में समूह के जाने के लिए वो तैयार है, तो जॉन हंट ने परमेश्वर से आह्वान के प्राप्त समर्पण का भाव व्यक्त किया। और हालांकि उनका मन शुरू में अफ्रीका जाने का तरस रहा था, लेकिन प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित एक फिजी द्वीप समूहों का आदिवासी का योद्धों और विधवाओं के जिंदा दफनाने का जैसे विभिन्न प्रथाओं में वो ग्रस्त थे, वो निडर होकर जॉन लंगोवा द्वीप में वो क्या किया, वो पहुंचा और स्थानीय लोगों को की जो करुणा और उत्साह के साथ सेवा करने लगे। जब वो सेवा कर रहे थे, उल्लेखनीय रूप से उन्होंने केवल 6 हफ्ते में क्या किया ना, फिजी भाषा को सीखा और उसमें बाइबल की कहानियां लिखी और प्रेम और स्पष्टता के साथ सुसमाचार को प्रचार किया। वो शारीरिक रूप में क्या था ना, अस्वस्थ होने के बावजूद उन्होंने अपने सेवा को छोड़ने का इनकार कर दिया, और उनके प्रयासों से कई लोगों ने अपने हिंसक परंपरा को त्याग किया और बपतिस्मा भी लिया। 1848 में आज ही के दिन उन्होंने क्या किया, फिजी के लोगों की सेवा में अपना जीवन को बलिदान कर दिया, और उनके बलिदान का फल मिला। अगर आप देखते हैं आज 90% से ज्यादा फिजीवासी जो कि मसीह में है, और एक व्यक्ति के आज्ञाकारिता और खोए हुए लोगों के प्रति जुनून का प्रमाण है। मेरे प्यारो, जॉन हंट जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको एक बोझ मिला कि मुझे जाना है और दूसरे लोगों को भी आत्मा को क्या करना है, उद्धार का कारण बन। तो जॉन हंट का जीवन में हम देखते हैं 6 हफ्ता में वो फिजी भाषा को सीखा, बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए, वो भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए वो कोशिश किया, और वहां बहुत सारे बिदारी आए और काफी सारे लोगों को प्रभु में ले आए, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, और आज हम देखते हैं काफी सारे लोग परमेश्वर को ग्रहण किया। तो उनका जो डेडिकेशन है सेवा में, हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना भाषा छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के उन्होंने एक दूसरे जगह फिजी एक द्वीप में जाके वो क्या कर रहे हैं, और परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया
और उतना ही नहीं, वो भाषा को सीखा, लिखना पढ़ना सीखा, और जाके वो सुसमाचार को कंटिन्यू वो जाके दिया। और वहाँ अगर हम देखते हैं काफी सारे लोग हैं जो कि वो फिजी भाषा में वो सेवा को क्या किया, अच्छा से सेवा को दिखाया। और 1838 में जॉन हंट उनकी पत्नी फिजी के लिए एक मिशन पर निकले, जो उस समय नरभक्ष मतलब इंसान को भी खा जाते थे और आदिवासी युद्ध के लिए जाना जाता था। हंट ने फिजी भाषा सिखाने, बाइबल का फिजी में अनुवाद करने और लोगों को यीशु मसीह के बारे में सिखाने खुद को समर्पित कर दिया, और उनके कार्य को आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर स्थायी प्रभाव पड़ा। हम देखते हैं उतना ही नहीं, उनके परिवार को भी उन्होंने वहां ले गए, विजिट किए, और उन्होंने क्या किया, फिजी भाषा में क्या किया, बाइबल को अनुवाद भी किया, और वो सिखाने और अपने आप को डेडिकेट भी कर दिया। तो यहाँ हमें देखते हैं उन्होंने न्याय नियम को फिजी में अनुवाद किया, जिससे सुसमाचार अधिक लोगों को तक क्या पहुंचे। और उत्पीड़न और कठिनाई और सामना करने के बावजूद भी उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया गया। 1848 में 36 वर्ष की आयु में अपनी असामयिक जो मृत्यु तक फिजी में पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करते रहे। उनके प्रभाव में फिजी को एक मसीह राष्ट्र बनने का मार्ग भी क्या किया ना प्रशस्त किया। मेरे प्यारो, आज हम देखते हैं बाइबल में एक पद है जो कि रोमियो उसका 1 का हम 16 में देखते हैं कि क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामने। हाँ, पौलुस बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि मैं कभी परमेश्वर की सेवा के लिए कभी नहीं लज्जाते। कई सारे समय में सेवा के लिए हम लज्जाते हैं, करते हैं, और परमेश्वर के सेवा के लिए अगर कोई पूछे कि आप क्या मास्टर है, क्या मिशनरी है, क्या आप सेवा करते हैं, उस समय में हम परमेश्वर के बारे में बताने में हम डर जाते हैं, झिझकते हैं, लज्जित होते हैं। मेरे प्यारो, अगर हम परमेश्वर के वचन का हम लज्जित होंगे, डरेंगे, तो परमेश्वर के वचन में लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह भी समय आएगा पिता का सामने, वो भी क्या करेंगे, इनकार करेंगे। ये कौन है कि मैं नहीं जानता। मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के सेवा को है ना डेडिकेशन के साथ, तो अपने सभी को आशीष। तो मनोज ब्रदर, आप बाकी प्रार्थना को अगुवाई करें। थैंक यू पास्टर जी। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे आज का दिन के लिए और जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई बहन के लिए। हमारा बीच में दोनों प्रार्थना के लिए कोई प्रार्थना कीजिएगा। बात करते पिता सान हम को संभाला, पिता बस ये दिन दिखाए, पिता सुबह में पिता सर जुमाटन में जो भी शामिल थे पिता सबको तुम आशीष पिता से प्रार्थना करते पिता से आज का दिन हम लोग के लिए अच्छा पिता धन्यवाद करते पिता से, ये प्रार्थना इसमें सुना मानते हैं।